एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। आज हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स इंटीजर्स एक्सरसाइज 6.3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहले काफी इजी से क्वेश्चन है जिसमें आपको सिर्फ माइनस करना है। सो 35 माइनस 20, तो 35 में से 20 माइनस करते तो हमारा आंसर आता है 15। नाउ 72 माइनस 90, अगर हम 90 में से 72 माइनस करते तो 18 आता है, और जो साइन है वो बड़े वाले का कैरिंग होगा, क्योंकि 90 माइनस का साइन कैरी कर रहा है तो इसलिए हम माइनस का 18 लगाएंगे। नाउ माइनस 15 माइनस माइनस 18, तो देखो हमने यही चीज देखी थी कि माइनस का 15 लिखेंगे, ठीक है, और हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस का 18। बच्चों आपको याद है ना जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, तो उसी के हिसाब से हम ये सारे सम्स करेंगे। तो देखो दोबारा से मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। माइनस माइनस प्लस, ओके, प्लस प्लस प्लस, जब भी दो साइन सेम सेम आपको नजर आएंगे तो आप वहां क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जहां भी आपको एक माइनस और एक प्लस, या आपको एक प्लस पहले और एक माइनस नजर आता है तो आप क्या करोगे, दोनों को ही माइनस करेंगे, ठीक है। और साइन जो लार्जेस्ट हमारे पास वैल्यू होगी उसका हमारे पास क्या होगा, साइन हम उसको कैरी कर देंगे, ठीक है। जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसका हम साइन क्या कर देंगे, कैरी कर देंगे। तो देखो यहाँ पे लार्जेस्ट 90 के साथ क्या था, माइनस था, तो हमने माइनस का 18 लिखा। अब देखो माइनस 15 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का 18, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3। क्या आंसर आ जाएगा हमारा 3। और साइन किसका कैरी करेगा, लार्जेस्ट वैल्यू का। सो 18 के साथ प्लस का साइन, तो प्लस का ही रहेगा ये। माइनस 20 माइनस 13, तो देखो माइनस माइनस प्लस, सो 20 और 13 क्या हो जाएगा 33, और ये साइन किसका कैरी करेगा, माइनस का, क्योंकि 20 के साथ माइनस का साइन है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन, 23 और माइनस माइनस 12, सिंपल सी बात है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 23 प्लस 12, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 और 12 को प्लस करते तो कितना आ जाता है हमारे पास 35, और साइन किसका है, प्लस का। नाउ माइनस 32 माइनस माइनस 40, तो देखो ऊपर वाले सम के जैसा ही है, माइनस 32, ठीक है, माइनस 32, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का हम क्या कर देंगे 40, प्लस 40। सो 40 में से अगर 32 माइनस करते हैं तो कितना आंसर आता है हमारे पास 8, और साइन लगता है लार्जेस्ट वैल्यू मतलब 40 का, ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे हमें ग्रेटर वैल्यू बताने की, ग्रेटर कौन सा है। तो देखो जो माइनस की वैल्यू होती है वो तो वैसे भी क्या होती है, छोटी होती है प्लस वाली वैल्यू से। और दूसरी बात है, माइनस में जो जितना छोटा होता है, ठीक है, वो उतना ही बड़ा होता है किसी भी दूसरी बड़ी माइनस की वैल्यू से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए -3 प्लस -6, तो -3 और प्लस माइनस -6, तो ये आ गया हमारा माइनस का 9। अब यहाँ पे देखो -3 है, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। अगर इसको प्लस माइनस माइनस करते तो 3 आता है, तो बताइए 3 बड़ा है या -9, यस ऑफ कोर्स 3 ही बड़ा होगा, तो 3 की तरफ पॉइंट आउट हो जाएगा। -21 माइनस माइनस 10, सो माइनस का 21 लिखेंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 10, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा -11। ओके, नाउ यहाँ पे देखो माइनस का 31 है, मैंने बताया था प्लस माइनस माइनस, माइनस का 11 लिखेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 42। अभी मैंने बताया जो माइनस में जितनी छोटी होती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। अब नाउ 45 माइनस माइनस 11, सो 45 प्लस 11 इक्वल टू 56। यहाँ देखो 57 प्लस माइनस माइनस का 4, तो ये 56 आया, ये 53 आया, तो बड़ा कौन सा है 56। नाउ माइनस का 25 माइनस माइनस 42, सो माइनस का 25 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा प्लस, ये आ जाएगा हमारा आंसर 17। माइनस का 42 माइनस माइनस 25, तो माइनस 42 प्लस का 25 माइनस का 17, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, प्लस वाला 17 बड़ा हो जाएगा। नाउ देखो अभी फिल इन द ब्लैंक्स करने, तो देखो जीरो कब आएगा, जीरो तभी आएगा अगर हमारे पास -8 है कि एक वैल्यू हमारे पास माइनस की होगी और एक वैल्यू हमारे पास क्या होगी प्लस की होगी, तभी हमारे पास क्या आएगा इक्वल टू में जीरो आएगा, ठीक है, इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा।
नाउ 13, अब ये भी 0 निकालना है, तो अगर यहाँ पे 13 हमें प्लस का दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है कि हमें एक माइनस का 13 भी चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। नाउ अब ये देखो, ये प्लस का 12 है और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस का 12, तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारा 0। काफी आसान है, आपको सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है कि अगर जो दो डिजिट है और अलग अलग अगर वो एक प्लस का और एक माइनस का साइन कैरी कर रही है तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ देखो ये माइनस का 4 है, प्लस का क्या आएगा, आप सिंपल सा यहाँ करके देखो। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 4, ठीक है, और मैं इसको मान लेती हूँ x, ठीक है, इसको मैं क्या मान लेती हूँ x, जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में इक्वल टू, वैसे काफी आसान है, आप वैसे ही कर सकते हैं, पर फिर भी अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो देखो -12 है, अगर आप x यहाँ रखते हैं, ठीक है, x आपने यहाँ रखा, और किसी भी चीज को अगर आप इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हो, राइट हैंड साइड लेके जाते हो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 4, किसका हो जाएगा भाई प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 4 हो गया। अब देखो आप नीचे गए, माइनस प्लस माइनस 8 आ गया, और किस चीज का 8 आया, 8 आया माइनस का, तो देखो यही हमारा आंसर आएगा माइनस का 8, ठीक है। ऐसे देखो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप इसको x मानो, ठीक है, आपने इसको x माना, माइनस का 15 लिखा, ठीक है, माइनस का आपने 15 लिखा, और यहाँ आपके पास क्या है माइनस का 10, माइनस का क्या है आपके पास 10, ठीक है, तो देखो x यहाँ रहेगा, ठीक है, और कोई भी वैल्यू अगर इक्वल टू के इस तरफ जाती है तो ये माइनस का 10 है, तो अगर ये माइनस का 15 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 15, प्लस का 15। तो देखो माइनस प्लस माइनस होता है, साइन किसका होगा बड़े वाले का, और अगर 15 में से 10 माइनस करते तो 5 आंसर आता है, तो देखो हमारे पास 5 आ गया, यस 5 इसका आंसर है, काफी इजी है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे फाइंड आउट करना है -7 -8 -25, तो सिंपल सा है, माइनस का 7 लिखेंगे, ठीक है, माइनस का 7 लिखा, माइनस का 8 लिखा, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, प्लस का 25 हो जाएगा। अब तो बहुत इजी हो गया, अब हम इसको इजीली कर पाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 और 8 कितना हो जाता है 15, तो ये किसका आएगा माइनस का 15, सो माइनस का 15 और प्लस का 25, प्लस का 25, तो देखो क्या आया हमारे पास आंसर आता है 10, और 10 किस चीज का आएगा प्लस का, क्योंकि 25 बड़ा है और वो प्लस का साइन कैरी कर रहा है। ऐसे माइनस का 13 है तो देखो -13 और प्लस का 32 और माइनस का 8, ठीक है, 32 -8 और माइनस का 1, तो देखो पहले आप इनको सोल्व करो 13 और इसको, तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस, पहले हम इसको सोल्व कर ले छोटे वाले को, तो इनको एज इट इज लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 -13 +32 और प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस माइनस वो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 9, क्या हो जाएगा बच्चा 9, ठीक है। तो आप इसको ओपन करेंगे तो सब कुछ खोल के हमारे पास आ जाएगा 32 -22, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 10, सिंपल है ना, ये आंसर आ गया हमारे पास 10, ठीक है। नाउ माइनस का 7 प्लस -8 और प्लस -90, तो देखो माइनस का 7 प्लस माइनस माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस 90। अब देखो आप इनको ब्रैकेट में रख के भी कर सकते हैं कि आपने ब्रैकेट ही बंद रखा है, ठीक है, माइनस का साइन तो रहेगा क्योंकि सब में माइनस है, माइनस आपने बाहर फाइंड आउट बाहर ले लिया कैरिंग, और 7 + 8 + 19, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 105। नाउ 50 -40 -2, तो 50, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 50, ये आ गया 50 प्लस 50
प्लस 40 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 92। काफी आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू बच्चा, कीप वॉचिंग।